हेलो फ्रेंड्स, अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सी-टेट की एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके 30 बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में आज अपन रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है ना? शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है और धनात्मक स्थानांतरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना धनात्मक होगा। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा था? तो पहला थॉर्नडाइक है, स्किनर है, फ्रायड है या स्टेनले हाल है। तो इसका जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा अपना, स्टेनले हाल। अगला है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? जो टीएटी है वो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि है। जो अपना टीएटी है वो है प्रक्षेपी विधि है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है? ईड है, ईगो है या सुपर ईगो है? तो सिगमंड फ्रायड ने ये तीनों दी थी। सबसे पहले ईड दी थी, ईगो दी थी और उसके बाद में सुपर ईगो। तो अपना उपरोक्त सभी सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों यह है फैजाबाद में है, हैदराबाद में, या लखनऊ या कानपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टालमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यक्ष सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो टालमैन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यक्ष सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद और उपरोक्त सभी। तो सभी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है, वोल्फगैंग कोल्हर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिगम का कब प्रयोग जो है कब किया गया है ना? तो वो सन 1921 में किया, सन 1922, 1917 या 1920 में। तो जब कोल्हर ने प्रयोग किया था अंतर्राष्ट्रीय अधिगम का, तो वो किया था उसने सन 1920 में। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि जो अधिगम होता है गेस्टाल्टवाद ने दिया था, तो उसकी जो कौन सी विधि है उस पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर दिया जाता है, या फिर प्रारंभिक स्थिति पर दिया जाता है, या फिर विशेष स्थिति पर दिया जाता है, या फिर लुप्त स्थिति पर? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था उसका नियम ये है कि जो संपूर्ण स्थिति है वो बालकों के समक्ष पेश की जाए। तो इसका ए ऑप्शन अपना सही होगा। क्या होगा? संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? स्टेनले हाल जो था उसने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपना सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्वलन का सिद्धांत, तीसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, चौथा है द्वितात्विक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जा रहा है अपना सी की तरफ, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलपेट्रिक द्वारा जो प्रयोजना विधि है उसका आविष्कार कब हुआ था? पहला है 1918 में, 1915 में, 1928 या 1880 में। तो इसका प्रयोग हुआ था 1918 में। ये ऑप्शन अपना सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व प्रेरणा यानी कि खुद की प्रेरणा, स्वयं की प्रेरणा, है ना? तो उसके द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, सामान्य रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्व प्रेरणा होती है, खुद की प्रेरणा होती है। स्व प्रेरणा द्वारा बच्चे सीखते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय एवं एच का क्या अर्थ होता है? ना पेस्टोलॉजी के जो 3H और एच संप्रत्यय थे उनका क्या अर्थ होता है? तो उसका सही जो आंसर है वो आपको देना है हेड, हार्ट, हैंड। तो 3H और एच का जो अर्थ होता है वो उपरोक्त सभी होता है ना, हेड, हार्ट और हैंड। अगला क्वेश्चन है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? पहला ऑप्शन है, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा है, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय है। अगला है, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय है।
डी ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो अपना ये डी ऑप्शन सही जाएगा, कार्य के सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। अगला है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है उसमें किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जा रहा है अपना कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं का, असाधारण बच्चों का या उपरोक्त सभी का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा अपना बी की तरफ जाएंगे, स्वयं का, है ना। आत्मनिरीक्षण जो विधि होती है उसमें जो क्रियाएं होती है उसमें अध्ययन किया जाता है स्वयं का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो यहाँ पहला ऑप्शन जाएगा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान उसी की देन है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जो प्रारंभ हुई थी वो शिक्षा मनोविज्ञान के देन के कारण ये प्रारंभ हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है ना, निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ए की तरफ जाएगा, क्योंकि संकुचित अर्थ में शिक्षा निश्चित स्थान पर ही मिलती है। और जो इसका जो वो प्रत्येक समय व स्थान, जीवन पर्यंत, यहाँ तो बच्चा कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, परंतु संकुचित क्षेत्र की बात करेंगे तो निश्चित स्थान जैसे विद्यालय वो एक संकुचित शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि रुचि, है ना, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं, है ना, इन तीन चीज़ें इनका ध्यान किस प्रकार रखा जाता है। तो बहुकक्षीय शिक्षण में रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में रखा जाता है, सामूहिक शिक्षण में रखा जाता है या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही जो आंसर होगा मनोवैज्ञानिक शिक्षण जो होगा उसमें बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता, ये जो भी विभिन्नता है उन सभी का ध्यान मनोवैज्ञानिक शिक्षण में रखा जाएगा। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से लंबावत विधि का अध्ययन किसने किया था। पहला ऑप्शन है अपना कार्ल सी गेरिसन ने, जॉन ड्यूई ने, जॉन लॉक ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो अपना ए की तरफ जाएगा, कार्ल सी गेरिसन ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से लंबावत विधि का अध्ययन किसने किया था। कार्ल सी गेरिसन ने, जॉन ड्यूई ने, जॉन लॉक ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ए की तरफ, कार्ल सी गेरिसन ने। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान कहा जाता है। मन का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। पहला जॉन ड्यूई, दूसरा डगलस, तीसरा अरस्तु या फिर स्किनर। तो इसका सही आंसर जाएगा अपना डगलस की तरफ। तो यहाँ एक ध्यान रखने की बात है दोस्तों, ये मन का विज्ञान की बात है, ये ऑप्शन में अगर पोम्पोलॉजी हो तो वही अपना सही जाएगा। पोम्पोलॉजी है ना, उसी को मन का विज्ञान का जनक कहा जाता है ना, वो सही जाएगा। बट यहाँ पे वो पोम्पोलॉजी वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे डगलस, उसके बाद ये अध्ययन करने वाले, मन का विज्ञान करने वाले एक तो पोम्पोलॉजी थे और सेकंड नंबर पर डगलस आता है। इसीलिए पोम्पोलॉजी होगा तो पहले अपना आंसर पोम्पोलॉजी की तरफ जाएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तभी वो डगलस की तरफ जाएंगे अपन। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब शिक्षक है, विद्यालय है, बच्चे हैं या उपरोक्त सभी है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर बच्चे नहीं होंगे तो शिक्षक क्या करेंगे और विद्यालय भी क्या करेगा। तो इसका जो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, बच्चे हैं। सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की कौन सी परिभाषा है। पहला ऑप्शन है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। बी ऑप्शन है अपना, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। सी ऑप्शन है अपना, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और डी ऑप्शन है अपना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन होगा अपना बी होगा, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला है 22वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा कौन सी है अब इसमें। तो अपना पहला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये तो क्रो एंड क्रो की हो गई, अभी आई थी। दूसरा है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। अगला ऑप्शन है अपना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
और अगला है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। कौन सी दी थी? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला है वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है। और वंशानुक्रम जो होते हैं वो माता पिता दादी या नाना नानी से जिन जिन के द्वारा आता है। जो जीन होते हैं उन्हीं के द्वारा आता है वंश। तो पहला है रचनात्मक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक। तो इनमें कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका होता है शारीरिक। शारीरिक बनावट जिस प्रकार माता पिता की होगी उसी प्रकार बच्चों की भी होगी। अगला है आधार आयु निम्न में से किसके मापन हेतु संबंधित है? आधार आयु जो होती है किसके मापन हेतु संबंधित है? तो पहला बुद्धि है, रुचि है, व्यक्तित्व है या फिर अवदान है। तो जो आधार आयु है वो किसका मापन करती है? बुद्धि का, है ना। तो अपना जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्धि। ये ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला है स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? है ना। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? जापान के थे, अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे या इटली के थे? तो इसका सही आंसर होगा अपना अमेरिका। स्किनर जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? पहला ऑप्शन है अपना प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। तो जो दोस्तों अपना जो सही आंसर है वो होगा वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। अगला है खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? पहला ऑप्शन अपना सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिकता या बौद्धिकता। तो अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा सामाजिकता, ये ऑप्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? पहला शिक्षार्थियों की है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन है, जिन पियाजे व ब्रूनर है, कोल्हर व कोफा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपना जिन पियाजे व ब्रूनर संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। अगला ऑप्शन है अपना अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा स्वरूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जाएगा अपना निश्चित एवं स्पष्ट, ए ऑप्शन की तरफ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।